आरुष के दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों की बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और बहुत मुश्किल है उनके लिए जॉब छोड़ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, बच्चे को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं और आज अपने आप को गिल्टी समझते हैं कि हमारी इस जॉब की वजह से, हमारे इस बिज़नेस की वजह से, हमारे इस बिज़ी रूटीन की वजह से हम अपने बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाए और उसकी वजह से बच्चे को ऑटिज़्म, एडीएचडी का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन धीरे-धीरे सोचने के बाद जब उनकी मुझसे डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको कुछ सॉल्यूशंस सजेस्ट किए और वो सॉल्यूशन शायद आपके लिए भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आरुष के पेरेंट्स की स्टोरी सुनिए और उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर कैसे अपने बच्चे को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर लीजिए। +91 तो लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप आरुष के पेरेंट्स की तरह अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो आरुष के पेरेंट्स की बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे पैकेजेस थे। सबके एम्बिशंस होते हैं। मदर का भी एम्बिशन था, फादर का भी एम्बिशन था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। अचानक क्या हुआ कि उनको मैरिज प्रपोजल्स आए, उनकी शादी हो गई। शादी हुई तो आरुष हुआ कुछ टाइम के बाद। अब आरुष बहुत ब्रिलियंट था, स्टार्टिंग में सारी की सारी चीजें बड़ी अच्छी कर रहा था, लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद उसने रिग्रेस करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 3 महीने 4 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद आरुष की मम्मी ने भी जॉब पे जाना शुरू कर दिया। फादर तो जा ही रहे थे और उन्होंने क्या किया, एक हाउस हेल्प को अरेंज किया जो सारा दिन उनके घर पे रहती थी। लेकिन उसका क्या रूटीन था, वो या तो अपने मोबाइल फोन में या अपने टीवी में इस बच्चे को यानी आरुष को लगा के रखती थी। धीरे धीरे आरुष थोड़े से माइलस्टोन्स अचीव करने के बाद 1 साल 1.5 साल तक उसने सब अचीव किया। यानी उसका बैठना उठना चलना फिरना बढ़िया शुरू हुआ। स्पीच भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। बट जब ये सारा स्क्रीन एक्सपोजर सारे दिन पे आ गया, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा वो स्क्रीन देखता रहता था। क्योंकि जब तक पेरेंट्स घर नहीं आते थे, मम्मी 5 बजे के आसपास घर आती थी, पापा 7 बजे के पास आते थे घर। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसने रिग्रेस करना शुरू किया। पहले तो पेरेंट्स ने बहुत कुछ समझा, नहीं उन्हें लगा कि सारा दिन हमारी कंपनी नहीं होती, अब हमसे इतना अच्छे से वो रिलेट नहीं करता है। लेकिन पहले बड़ा अच्छा करता था, अभी शायद बड़ा हो रहा है, कुछ और इश्यूज होंगे, वो समझे नहीं। इस तरह से बच्चा 2 साल पे पहुंच गया। 2 साल तक आते आते उसने अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें बंद कर दी आरुष ने। उसके बाद क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा फिक्र हुई। 2.25 साल की उम्र में उन्होंने धीरे धीरे जा करके किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो डॉक्टर जो है वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस थे। उन्होंने पूरी डेवलपमेंट को स्टडी किया, ऑटिज्म के टेस्ट किए, अल्टीमेटली उनको बताया कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो चुकी है और उनको अब रेगुलर थेरेपी पर आना पड़ेगा। डेली उनको सेंटर में लाना पड़ेगा और 50,000 रुपीज मंथली उनको फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई क्योंकि ए बी और दूसरी थेरेपिस्ट चल रही थी। पेरेंट्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब क्या करेंगे, जॉब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। थोड़ा एक दो डॉक्टर्स के बाद कंसल्ट करने के बाद मुझसे बात हुआ। मैंने कहा जॉब छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज कीजिए अपने ऑफिस में। अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो उसका कोशिश कीजिए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम हो नहीं पाया मदर का, तो उन्होंने क्या क्या ट्राई किया कि हम लोग थोड़ा सा कोशिश करके, थोड़ी एग्जाम्शन लेकर के या कुछ भी करके 1 घंटा जल्दी 4 बजे मदर ने आना शुरू किया, 6 बजे फादर ने आना शुरू किया। 4 बजे जब मदर आए थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, उन्होंने जो मैंने उनको पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स दिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आधा घंटा प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या करें, 6 बजे तक फादर भी आ जाते थे, उन्होंने भी एक सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो इससे क्या हुआ कि मैंने उनको सिर्फ 3 सेशंस बताया कि आपको ये सिर्फ 3 सेशंस करने हैं। 20 मिनट्स का एक सेशन होगा, 3 सेशन करने हैं और ऐसे आपको बच्चे के साथ रिलेट और कोरिलेट करना है। तो जितनी भी आप छुट्टियां ले सकते हो, बीच बीच में से छुट्टी आप लेते रहो ताकि ज्यादातर कंपनीज मिले। क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स में के अंदर काफी सारे क्लॉज होते हैं कि ये सीएल है, ये आई डोंट नो कौन कौन सी लीव्स होती हैं। तो वो सारी की सारी लीव्स बीच में अवेल करते चले गए। और जब आरुष जो है उस वक्त 2.25 साल का था। आप यकीन माने जब तक आरुष 3 साल कंप्लीट किया उसने, ही वॉज 100% नॉर्मल। पेरेंट्स बहुत खुश थे। उन्होंने ऐसे करके मैनेज किया कि बीच में थोड़ा टाइमिंग को मैनेज किया, उसके साथ साथ छुट्टियों के साथ मैनेज किया। कभी फादर छुट्टी ले, कभी मदर छुट्टी ले, उसको कंपनी मिलना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला गया और जैसे जैसे थोड़ी एक्टिविटीज, सारे दिन में मुश्किल से उनके ऊपर 1.5-2 घंटे की एक्टिविटीज का बर्डन था।
लेकिन उसके पहले उन्होंने जब एक बार डॉक्टर को दिखाया था और उसके बाद उसका थेरेपी शुरू हुआ, तो यू नॉट बिलीव पूरे दिन में 10 घंटे का एक्टिविटीज उसको दिया जाता था। अब 10 घंटे की एक्टिविटी कर रहा है आरुष, और वो जो घर में हाउस हेल्प होती थी मोस्टली वो करवाने की कोशिश करती थी, उन्होंने एक स्पेशल एजुकेटर भी रखी, तो बहुत सारा खर्च वो कर रहे थे ऑलरेडी। अब इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आप ये मान लें जॉब ना छोड़े, थोड़ा मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी जॉब में लेकर के आए। दूसरे, जो जॉब से आपको, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ेंगे या घर बैठेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का आपने लॉस कर लिया। तो शुरुआत में कुछ टाइम के लिए आप क्या करें, अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ाएं, छुट्टियों को यूज करें, उसके साथ साथ एक स्पेशल एजुकेटर जो आपके घर पर रहे, और जो प्रैक्टिस हम लोग बताते हैं उनको वो थोड़ा बहुत घर पे प्रैक्टिस करवा दे। उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं कि जैसे मदर और फादर थोड़ा सा टाइम से आ जाते हैं, फिर वो एक एक सेशन ले लेते हैं, फिर शाम को घूमने भी जरूर जाइए 1 घंटा 2 घंटा घर के बाद, तो वो भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप सारे रूटीन को मैनेज करना शुरू कर दोगे, आपका थोड़ा सा एक्टिविटी हो गया, उसके साथ साथ जब जिस दिन भी आपकी सैटरडे संडे में छुट्टी है, बस एक दिन आप वीक में मान करके चलिए कि ईट आउट करना है, घूमना है, कभी मॉल जाना है, कभी मंदिर जाना है, कभी हिल स्टेशन जाना है, कहीं पे भी जाना है, लेकिन एक दिन के लिए पूरा साबुत दिन, पूरा दिन आपका बच्चे के साथ होना चाहिए और उसमें बिल्कुल टोटल एंजॉयमेंट होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे मैंने आरुष के पेरेंट्स का एग्जांपल दिया, उन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर ली। उसके अलावा फिर मैंने कई पेरेंट्स को और भी सजेस्ट की ये फिलॉसफी, क्योंकि हम लोग भी कई प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों से लर्न करते हैं, क्योंकि इसमें सारा मेरा ब्रेन नहीं था कि आप इस तरीके से मैनेज करें। जब मैंने उनको इंसाइट दिखाया कि आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, उन्होंने अपना ब्रेन यूज किया, उनको पता था कि हमारी जॉब में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। उन्होंने वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस डालने शुरू किए, और धीरे धीरे आप देखें कि इनको एक इंसाइट मिल गई, एक राह मिल गई, एक रास्ता मिल गया कि हम इस रास्ते पर चल करके आरुष को नॉर्मल कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, एक्शन बहुत जल्दी लिया गया। जैसे बच्चा अभी 2.25 साल का था, उन्होंने 2 साल की एज से कंसल्ट करना शुरू किया था, 2-3 महीने ऑलरेडी वो होम थेरेपी प्लान्स कहीं से ले रहे थे, जहां पर उनको 8-8 10-10 घंटे की प्रैक्टिस बताई थी, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि जब वो मुझसे कनेक्ट हुए, मैंने बोला कि पूरे दिन में आपको 1.5-2 घंटा टोटल एक्टिविटीज करवानी है, उसके अलावा बाकी सारा टाइम आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, रूटीन में घूमना फिरना, बाहर जाना आना, ये सारी की सारी चीजें शुरू हो गई। तो बच्चा एंटरटेन करने लगा धीरे धीरे। उसकी जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि मुझे तो इन लोगों के वर्ल्ड में जाना ही नहीं है, तो धीरे धीरे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दूर हो गई। बच्चा इन लोगों के करीब आने लगा। जब बच्चा करीब आने लगा, सारी की सारी चीजें नॉर्मल पे आ गई, तो बच्चे ने भी रिलेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, ये सब चीजें रिस्टोर हुई, और 3 साल का होते होते वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे आ गया, उसका स्पीच भी आना शुरू हो गया। तो आप लोग भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये स्टोरी मुझे लगता है सुनने के बाद कई सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। मैनेज कीजिए, तो अपने बच्चे को ठीक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।